दोस्तों नमस्कार। माघ मेले में पिछले कई दिनों से विवाद देखने को मिल रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी और प्रशासन के बीच में अब सीधा सीधा प्रशासन ने नोटिस जारी कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को 24 घंटे का वक्त दिया गया है, जहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को प्रूव करना है कि वो खुद को कैसे शंकराचार्य बता रहे हैं। तो काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है इस पूरे टॉपिक में। अगर दोस्तों बात की जाएगी, आपको दोस्तों बताना चाहूंगा क्या कुछ खबरों में बताने की कोशिश की जा रही। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज और प्रशासन के बीच में जो लड़ाई चल रही थी या विवाद चल रहा था धार्मिक परंपरा और पुलिस कार्रवाई का, वो अब सीधा सीधा कानूनी और राजनीतिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस खबर में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस बीच अगर दोस्तों बात की जाए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी की, तो पिछले 2 दिन से लगातार धरने पर है और साथ ही साथ उन्होंने स्नान भी नहीं किया है। अब अगर दोस्तों बात की जाए कानूनी कैसे ये पूरा का पूरा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको बताना चाहूंगा क्योंकि प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को नोटिस जारी किया है, जहां पर सवाल किया गया है प्रशासन की तरफ से, आप खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कैसे बता रहे हैं, ये प्रूव करिए। और इसके लिए 24 घंटे का वक्त स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को दिया गया है। 24 घंटे बाद लीगल एक्शन लेने की भी बात होते हुए नजर आ रही, जो कि खबरों में बताने की कोशिश की जा रही। किस बेसिस पे ये सवाल पूछा गया है, ये भी मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में ज्योतिमठ उत्तराखंड के शंकराचार्य पद को लेकर लंबे समय से केस चल रहा है, जो कि खबरों में बताने की कोशिश की जा रही। और इस केस की अगर दोस्तों बात की जाए, तो अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि जब तक केस फाइनल नहीं हो जाता, तब तक कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं बता सकता, या फिर ये कहा जाए अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगा सकता, जब तक सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है या फिर ये कहा जाए ये केस चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के बाद ये नोटिस जारी की गई है प्रशासन की तरफ से। अब दोस्तों जबकि नोटिस जारी कर दी गई है, 24 घंटे का वक्त दे दिया गया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को कि आप कैसे खुद को शंकराचार्य बता रहे, तो यहां पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी का भी बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया। इन्होंने भी कई सवाल खड़े किए हैं, जबकि नोटिस जारी किया गया प्रशासन की तरफ से। क्या कुछ सवाल खड़ा करते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी दिखाई दिए लेटर को लेकर, आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूंगा और वीडियो भी मैं आपके सामने अभी रखूंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी उठाते हुए दिखाई दिए, वो पढ़ के बता देता हूं। प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं, ये सवाल उठाते हुए दिखाई दिए कि क्या प्रशासन अब तय करेगा कि मैं शंकराचार्य हूं कि नहीं हूं। इसके आगे दूसरा सवाल उठाते हुए दिखाई दिए, यूपी का सीएम तय करेगा ये बात, यानी कि अब क्या यूपी का सीएम ये बात तय करेगा कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी शंकराचार्य है कि नहीं। दूसरा सवाल उठाते हुए दिखाई दिए, या इंडिया का प्रेसिडेंट तय करेगा ये बात। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है ये बात तय करने का कि मैं शंकराचार्य हूं कि नहीं हूं, ये कहते हुए नजर आए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी, जबकि उनको नोटिस जारी किया गया। इसके आगे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, हम है ज्योतिष पीठ के निर्विवाद रूप से शंकराचार्य, ये कहते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी नजर आए मीडिया के सामने और कई और बातें कही, जबकि नोटिस जारी की गई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को। आपके सामने बिना देरी के ये वीडियो रखना चाहूंगा। मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है, वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए? हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। दोस्तों जैसे ही ये विवाद पूरे देश भर में फैलता हुआ दिखाई दिया, जहां पर पुलिस प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के शिष्यों और साथ ही साथ उनके समर्थकों के साथ बदतमीजी की और उनको मारने पीटने की कोशिश की, वैसे ही
कई पॉलिटिकल पार्टी स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के समर्थन में आते हुए दिखाई दिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, सीधा सीधा इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पवन खेड़ा ने बीजेपी सरकार से धर्म को लेकर कई सवाल किए और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश की कि एक तरफ बीजेपी सरकार आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देती, दूसरी तरफ शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज जी को रथ से उतारने की कोशिश करती है ये सरकार, जबकि शंकराचार्य का पद बहुत ज्यादा है। तो ये सवाल उठता हुआ कांग्रेस की तरफ से दिखाई दिया था और भी कई सवाल उठाए थे इस पूरे मामले को लेकर। पवन खेड़ा ने कांग्रेस की तरफ से ये सवाल उठते हुए दिखाई दिए थे और आज एक वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी जहां पर अखिलेश यादव बात करते हुए स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज जी से दिखाई दे रहे, उनका हाल चाल जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ समर्थन करने की बात भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर वाराणसी में जो लगातार मंदिरों को तोड़ने की वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही, इस टॉपिक पर भी अखिलेश यादव बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से ये वीडियो काफी ज्यादा चर्चा में। क्या कुछ अखिलेश यादव कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको दोस्तों पढ़ के बताना चाहूंगा। हालचाल पूछा गया और साथ ही साथ और अखिलेश यादव ये भी बताने की कोशिश करते हैं इसके बाद कि जो कुछ स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ वो बहुत ही ज्यादा दुखद घटना थी, ये नहीं होना चाहिए था। इसके बाद अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आते कि वो स्वामी जी से प्रयागराज आकर उनसे मिलेंगे और साथ ही साथ उनके साथ खड़े रहेंगे, उनका समर्थन करेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो कॉल होते हुए दिखाई देती है अखिलेश यादव और स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के बीच में, इसमें वाराणसी के मंदिरों का भी जिक्र होता है। कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दी जहां पर साफ देखा जा सकता है कि प्रशासन की तरफ से मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसे लेकर दोस्तों अखिलेश यादव इस वीडियो में बात करते हुए दिखाई देते हैं। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ यहाँ पर जिक्र होता हुआ दिखाई देता है वाराणसी के मंदिरों का, जिसे लेकर अभी काफी ज्यादा खबरें सामने आते हुए दिखाई दे रही। फिलहाल ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर तैरते हुए दिखाई दे रही और कहा जा सकता है ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रही। दूसरी तरफ अगर दोस्तों बात की जाए, प्रशासन ने लीगल एक्शन लेने की बात कह दी है, साथ ही साथ नोटिस भी जारी कर दिया। आने वाले दिनों में यह विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव अगर आने वाले दिनों में प्रयागराज पहुंचते हैं, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ खड़े होते हैं और साथ ही साथ उनका समर्थन करते हैं, और भी ज्यादा खबरें सामने आते हुए दिखाई देंगी। जब अखिलेश यादव स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद महाराज जी के समर्थन में बोलेंगे तो इसमें सीधा सीधा राजनीतिक सवाल भी किया जाएगा। दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस भी समर्थन करते हुए दिखाई दे रही। कांग्रेस भी सीधा सीधा कह रही कि जो बीजेपी पार्टी ने किया है वो गलत किया है, तो अगर ऐसे में कुछ होता है विवाद तो और राजनीतिक पार्टियां आएंगी और राजनीति देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ प्रशासन लगातार लीगल एक्शन लेने की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 घंटे का वक्त दे दिया है। अगर 24 घंटे के अंदर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य नहीं प्रूव कर पाते हैं लीगली, तो सीधा प्रशासन भी लीगल एक्शन लेता हुआ दिखाई देगा। तो आने वाले दिनों में इस खबर को लेकर कई अपडेट्स आ सकती हैं, ये खबर और भी बड़ी हो सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।